दोस्तों ये वीडियो मैं बनाना चाह रही थी और मैं अपने आप को रोक रही थी पर अपने आप को रोक भी नहीं पाई। तो ये वीडियो किसके ऊपर है आप लोगों को मैं बता देती हूँ। जायसवाल फैमिली के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमित किट्टू ने अपनी भांजी प्राची का वीडियो डाला था सगाई का। और वीडियो डालने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को गिल्ट फील होने लगा कि नहीं होना चाहिए। सगाई का इन्होंने वीडियो डाला और सगाई के वीडियो में इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इन्होंने वहाँ पर एडिट नहीं की। एडिट का मतलब है वहाँ पे कट करके कुछ भी चीज़ें नहीं डाली थी। प्राची ने ऐसा कुछ बोला था जिससे लोग पकड़ लिए कि प्राची की जो सगाई है वो लव मैरिज है ना। तो इन लोगों ने लव मैरिज को अरेंज मैरिज बोलने का काफ़ी कुछ कोशिश किया, पर यहाँ पब्लिक जो जो है बैठी है एक एक चीज़ को पॉइंट को रखती है ना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लव मैरिज कोई अपराध तो है नहीं। आजकल के ज़माने में लव मैरिज ही ज़्यादातर लोग कर रहे हैं अपने बच्चों का, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को धमकी जो देने लग रहे हैं। तो लव मैरिज कोई ऐसा अपराध नहीं है कि बताने में संकोच लग रहा है, जिसमें कि इन लोगों ने बताया कि नहीं लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, हमारे घर की बेटियां ऐसी नहीं होती वैसी नहीं होती हैं। और जो कि इनके वीडियो में वो साफ साफ चीख चीख करके प्राची की बातों से लग रहा था कि लव मैरिज है। क्योंकि प्राची ने खुद बोला था कि मेरी मनपसंद का लड़का मिला है, मेरे मनपसंद का घर है, तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी। और वहाँ पर शादी जो सगाई हो रही थी वहाँ पर प्राची ने कुछ ऐसा संकोच वाली बात भी नहीं की थी। लगता था कि कितने दिनों से इस फैमिली से प्राची का मिलना जुलना है, सबके सामने एकदम फ्रैंक एकदम वैसे ही रह रही थी। तो इन सब चीज़ों का असर क्या पड़ेगा इन लोगों ने नहीं देखा। अब रिएक्शन पे रिएक्शन बनने लगे। जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन चैनल सादगी के साथ बनाए या इज्जत के साथ बनाए। कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से रिएक्ट किया। हम किसी रिएक्शन चैनल वालों को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी सोच है ना। उसके बाद से मैं बताती हूँ, सचिन का जब बर्थडे था दिल्ली में ही लोग इवेंट किए थे, उसी दिन अचानक से अमित किट्टू के चेहरे का रंग उड़ा होता देख रहे होगे। तो लोगों ने ये बोला कि मनीषा ने सचिन ने बेइज्जत कर दिया इसलिए फेस का रंग उड़ा हुआ है। लेकिन इनके फेस का रंग इसलिए उड़ा हुआ था कि इन लोगों ने प्राची की सारी वीडियो डिलीट कर दी, प्राइवेट कर दी, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ। शायद प्राची के ससुराल वालों को ये चीज़ सही नहीं लगी, गलत लगी। और उसके बाद से इन्होंने आकर उसका सारा क्रेडिट और इल्ज़ाम दे दिया रिएक्शन चैनल वालों पे। एक दो लोगों को इन्होंने इतना धोया, लिमिट क्रॉस कर दी बेशर्मी की। इन्होंने गोबर लपेटना, चप्पल जूतों से क्या क्या इन लोगों ने, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला। गलती इनकी थी। अपलोड इन लोगों ने सोशल मीडिया पे किया था। अब आपने अपलोड किया है तो इसकी गलती रिएक्शन चैनल वाले क्यों ठहराए गए, है ना। उसके बाद से जब इन्होंने वीडियो डाला कि अब तो मेरा बिगड़ ही गया है, तुम लोगों के रिएक्शन के वजह से किसी का कोई अपने आप को हार्म भी पहुंचाया, यानी कि इनकी जो भांजी है उसने अपने आप को शायद हार्म इन्होंने जताया था। ऑफ कैमरा इन्होंने बात भी कर ली थी, जो लोग इनसे पूछ रहे थे। इंस्टाग्राम पे इन लोगों ने लोगों को बताया कि इनके घर में बहुत बड़ा घटना हो गया है, प्राची की सगाई टूट गई है, ससुराल वाले सगाई तोड़ दिए हैं क्योंकि रिएक्शन बन रहे थे, इन्होंने ये बताया। अब उसके बाद से इन लोगों ने अभी रिसेंट में उसी सगाई में बहुत सारी जो तैयारियां की थी, उस तैयारियों का इनका धरा का धरा रह गया। सगाई में गए तो सही, पूरी फैमिली पूरे तैयारी से गई थी, लेकिन वहां पर इनको ना वीडियो बनाना अलाउ था ना ही फोटो बनाना अलाउ था, क्योंकि लड़के वाले, देखो लड़की वाले की तरफ से मना नहीं था, क्योंकि वो खुद ही वीडियो बनाती हैं और इनका सपोर्ट करती हैं, इनकी ननद जो है किट्टू की, तो उन्होंने नहीं मना किया था। बाकी जो लड़की का ससुराल वाला है, भोपाल वाले हैं, उन लोगों को इस चीज़ से ऐतराज है कि हमारे घर की बहू बेटियों को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना है, तो जिसके वजह से इनको अलाउ नहीं था। अब इन्होंने तो नहीं डाला, लेकिन उनके दोस्त मित्रों ने कोई कोई वीडियो अपलोड कर दी थी। वीडियो अपलोड कर दी थी, उसके वजह से इनको फिर से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा
कि इन लोगों ने तो बड़े शान से बड़े उससे लोगों के मुंह पे गोबर लपेटा था, लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारने का बात बोला था। अब किसके मुंह पे गोबर लपटाया, तो लोग जिसको जाहिर सी बात है तुम बोले रहोगे तो वो ऑडियंस तुमको मुंह तोड़ जवाब तो देगी जब उसका वक्त आएगा। उस टाइम पर लोगों ने बहुत ज्यादा अपने आप में गिल्ट कर लिया कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के हमारे रिएक्शन से अगर किसी का घर टूटे तो ये गलत बात है। और जब सगाई हो गई तो भाई उसको तो बोलने का मौका ही मिल गया। अब इन लोगों को पब्लिक इतना ज़्यादा ट्रोल की, इतना ज़्यादा कि पूछना नहीं है। उसके बाद से वंदना भी भड़की। वंदना का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें भड़क रही हैं कि आपको कहीं ना कहीं से देखने को मिल गया ना, अब जब हम लोग नहीं बनाए हैं वीडियो, हम लोग नहीं फोटो खींचे हैं तो हम लोग कहाँ से डालेंगे। यानी कि इन लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था फोटो खींचना और वीडियो बनाना। बाकी मैंने देखा है कल या परसों 2 ही 3 दिन के बीच में अमित किट्टू के उसमें आया है प्राची की सगाई का एक फोटो क्लिप, बस एक फोटो क्लिप। बताओ, इन लोगों ने बहुत लाखों इन लोगों ने खुद बोला था कि 1 लाख से ऊपर तो किट्टू का ही खर्च हो गया है कपड़ा खरीदने में। 10 लाख की 1 लाख मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद 10 लाख का इन लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया है। पर ये शॉपिंग इसलिए किए थे कि जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा अर्न हो जाएगा प्राची के शादी से, क्योंकि ये कंटेंट किट्टू ने अपना बना लिया था सगाई से लेकर और शादी तक का। लेकिन सोच धरी की धरी रह गई, जितना खर्च हुआ उतना अर्न नहीं हुआ और जिसके वजह से ये काफ़ी भड़के हैं। अब इसलिए भड़के हैं कि लोग डाल रहे हैं, हमको मना कर दिए लेकिन उनके रिलेटिव, उनके दोस्त, उनके मित्र सारे लोग डाल रहे हैं और इन लोगों को डालने को मिला ही नहीं क्योंकि इनको अनुमति ही नहीं थी। तो अब जाहिर सी बात है भड़केंगे तो सही। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताना। हमसे सवाल मत पूछिए, ठीक है। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं ठीक है हमने वो चीज नहीं डाला, नहीं बताया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से पता चला ना, कहीं से कहीं हमारे वीडियो में वही फोटो डाले हुए वीडियो डाले। जब हमारी मोबाइल से वो चीज बनी नहीं तो मैं कहाँ से शेयर करूँ आप लोगों को, क्यों शेयर करूँ।